जी, तो अब हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड। आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आइडेंटिफायर एक्चुअली ये होता है कि देखें, कोई स्टूडेंट है जिसकी यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई हैं, चीज़ें दी हुई, फीचर्स दिए हुए हैं। एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का जो है के बारे में अगर हमने डाटा कलेक्ट करना है और डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने कहीं जाकर मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड हम यूज़ करेंगे, कौन से हम नेम यूज़ करेंगे उनको सेव करने के लिए। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है तो मैं उसका अगर नेम अगर स्टोर करना है, नेम स्टोर करना चाहते हैं कि उसका नेम क्या है, मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, दैन हम उसको यूज़ भी करते हैं। तो फिर उसके बाद उस स्टूडेंट के एड्रेस, मेन कॉन्टैक्ट जो है वो अगर हमें चाहिए हो तो वो हम मेमोरी में स्टोर करना चाह रहे हैं कि हम उसको यूज़ भी कर सकें। फिर उसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो वो भी हम स्टोर करना चाह रहे हैं। और फिर इसके बाद उसका और भी कोई फीचर्स हो सकते हैं, और भी कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हम स्टोर करना चाहते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये सब जो चीज़ें नेम है, उसका एड्रेस है, उसका उसका मार्क्स है, उसका DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये हम सब जो स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में, ये डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो इसके लिए लाजमी हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, कुछ कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। ये जो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कि हम इनको अपनी मर्ज़ी से ये रख सकते हैं, इनके नेम रख सकते हैं। तो इनको हम कह देते हैं आइडेंटिफाई। ठीक है, मेमोरी में जो डाटा हमने स्टोर करना है और उन मेमोरी लोकेशंस के जो मेमोरी बॉक्सेस के जो नेम हमने उसको लेबल करने हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इनको कहा जाता है, ये मर्ज़ी से जो नेम दिए जाते हैं इन्हें हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल सी इसकी डेफिनेशन इस तरह से मैं लिखता हूँ कि वो वर्ड्स, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, यूज्ड टू लेबल, फॉर एग्जांपल लेबल, अगर हम वेरिएबल को लेबल करना चाहते हैं, वेरिएबल का जो नेम हम रखना चाहते हैं, ठीक है, वेरिएबल नेम के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है, या हम कांस्टेंट के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट के लिए। और भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन, जो फंक्शन के लिए हम कोई फंक्शन हम बना रहे हैं और फंक्शन नेम के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे। और अगर कोई हम एरे ले रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उसका जो नेम लेंगे उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे, मैंने वर्ड का कहा, तो ये वर्ड जो मैं यूज़ करूँगा, चाहे एक वेरिएबल के लिए, या मैं एक कांस्टेंट के लिए, या एक फंक्शन के लिए, या एक एरे के लिए, या और भी क्लास के लिए, ठीक है, जो मैं वर्ड यूज़ करूँगा, इस वर्ड को एक्चुअली हम आइडेंटिफाइड कहते हैं। दैट्स आइडेंटिफाई वो वर्ड जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं, कांस्टेंट के लिए कर सकते हैं, फंक्शन के लिए कर सकते हैं, एरे के लिए कर सकते हैं, क्लास के लिए। उन वर्ड्स को आइडेंटिफाइड कहते हैं, और ये हम अपनी मर्ज़ी से इनको नेम दे सकते हैं। ठीक है, चूज़ कर सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी से इनके नेम। और दूसरी बात ये है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। रूल्स कैसे फॉलो करने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल का नेम रखना चाहता हूँ, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। वेरिएबल मीन नेम्ड मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी लोकेशन है, मैं मेमोरी लोकेशन को मेमोरी बॉक्स कह देता हूँ। ठीक है, एक मेमोरी बॉक्स है हमारे पास जिसके अंदर डाटा स्टोर करना है, हमने डाटा स्टोर करना है। ठीक है,
तो इसका जो नेम है हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल का फॉर एग्जांपल मैंने नेम स्टोर करना है तो मैं नेम के लिए यूज़ कर लेता हूँ आइडेंटिफायर, मैं यूज़ कर लेता हूँ आइडेंटिफायर मैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, मैंने ये सिलेक्ट किया, ये वर्ड मैंने सिलेक्ट किया किसके लिए, स्टूडेंट के नेम के लिए। अच्छा आगे चलते हैं। नंबर 2 एड्रेस, स्टूडेंट का मैंने एड्रेस अगर करना है तो एड्रेस, ठीक है। एड्रेस ADDR भी मैं ले सकता हूँ, एड्रेस हो गया स्टूडेंट का। तो ये वर्ड जो है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एड्रेस को शो करने के लिए या एड्रेस को स्टोर करने के लिए मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी को जो नेम मैं दे रहा हूँ वो ADDR दे रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिफाई, ठीक है। अच्छा मार्क्स के लिए मैं दे देता हूँ, मार्क्स ही दे देता हूँ, चले। DOB को DOB मैं दे देता हूँ स्टूडेंट का DOB स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल को नेम दिया जा रहा है, ये भी वेरिएबल हमें यानी कि एक मेमोरी है और हम स्टूडेंट के बारे में डाटा स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इसको मैंने दे दिया नेम, ADR नेम, और इसको मैंने दे दिया ADR, इसको मैंने दे दिया मार्क्स DOB मैंने दे दिया। और ये इस मेमोरी बॉक्स का ये वो वेरिएबल नेम हो गया, ये इस बॉक्स का ये वेरिएबल नेम हो गया ADDR। और ये जो है ये मार्क्स जो है इस बॉक्स का वेरिएबल नेम हो गया और ये इस वेरिएबल का नेम हो गया, ठीक है। तो ये मेमोरी है, मेमोरी बॉक्स है और मेमोरी बॉक्स को हम किसी एक नाम स्पेसिफिक नेम से हम उसे रेफ़र करते हैं, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। हमने डाटा अगर स्टोर करना है तो हम इस नेम को यूज़ करेंगे, अगर हम डाटा सेव करना चाहते हैं इस बॉक्स के अंदर तो हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे, इस वर्ड को यूज़ करेंगे इसके लिए और इसके लिए इस वर्ड को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिफायर एक्चुअली वर्ड्स जो कि हम एक वेरिएबल को वेरिएबल के लिए सिलेक्ट करते हैं, एक कांस्टेंट के लिए हम सिलेक्ट करते हैं वर्ड, एक फंक्शन को के नाम के तौर पे हम वो वर्ड यूज़ करते हैं और एरे के लिए हम वो वर्ड यूज़ करते हैं और क्लास के लिए जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उस सब को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ये तो हो गया आइडेंटिफायर, सिंपल कॉन्सेप्ट, ज़रा अजीब सा लेकिन जो है। तो अब आगे चलते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट के टोटल मार्क्स के लिए हमने ये आइडेंटिफायर यूज़ किया और स्टूडेंट के नेम के लिए ये आइडेंटिफायर यूज़ किया, सम के लिए ये, कैलकुलेटर के लिए। तो इट मीन्स कि ये जितने भी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये असल में एक मेमोरी को दिए हुए नेम है, जो मेमोरी को हम नेम देंगे, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम कह देते हैं आइडेंटिफायर। ये हो गया आइडेंटिफायर। आगे चलते हैं कीवर्ड की तरफ। कीवर्ड ऐसे समझ लें कि जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो वो वर्ड्स जो इंग्लिश के हम यूज़ करते हैं जो मतलब चेंज नहीं होते और उनके स्पेसिफिक मीनिंग हैं, जिनके फिक्स मीनिंग हैं जो चेंज नहीं होते। और इसके बाद जो है जो रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व मीन कि उन वर्ड्स के बारे में हमें बताया हुआ है कि हम कैन कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। हम स्काई किसको कहेंगे, हम शुड किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे और हम कैट किसको कहेंगे, ये सब इनके मीनिंग्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, ठीक है। हम इन्हें रीअसाइन नहीं कर सकते
मीनिंग, नए मीनिंग हम नहीं दे सकते। जिन मीनिंग्स जो स्पेसिफिक मीनिंग के लिए इन वर्ड्स को हमने यूज़ करना होता है, उन्हीं मीनिंग्स में ये वर्ड्स यूज़ होंगे। ठीक है, नया मीनिंग नहीं। देखिए ना, स्काई है, इंग्लिश वर्ड है। स्काई को हम स्काई को मेंशन करने के लिए अब बस ब्लू जो है अम्ब्रेला, उसको हम स्काई कह देते हैं। हम किसी कैट को मेंशन करने के लिए स्काई तो नहीं यूज़ कर सकते ना। शुड हम एक स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक रूल्स, इसके रूल्स हैं यूज़ करने के, तो हम उन्हीं पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। यू कैन नॉट यूज़ दैम एज नेम। हम इन वर्ड्स को हम क्या क्या नहीं यूज़ कर सकते, हम वेरिएबल के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल। ठीक है, एज आइडेंटिफायर लिखते हैं, एज आइडेंटिफायर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर का ये जो आइडेंटिफायर हम जो ले रहे हैं, इनमें इनको इन नामों के लिए जो हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के फीचर्स को शो करने के लिए जो देते हैं, उनमें हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इनको एज आइडेंटिफायर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। किनको? कीवर्ड्स को। और इंग्लिश के जो हमारे जो हम सूडो कोड हम जो लिखेंगे, वो जो हैं हमारे पास, मैं उनको शो करता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। वो बहुत से कीवर्ड्स हैं तो जो हम सूडो कोड में यूज़ करेंगे। देखते हैं ज़रा, सूडो कोड में हमने जो यूज़ करने हैं बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं इनपुट। जब हम सूडो कोड लिखेंगे तो सूडो कोड में हम इन तमाम को किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, ये वे है सॉल्व करने का, तो देन हम ये हम यूज़ करेंगे, कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉट यूज़ करेंगे, फिर वाइल यूज़ करेंगे, एरे यूज़ करेंगे, इंटीजर यूज़ करेंगे, बूलियन, और बहुत से हैं, ये सब हम यूज़ करेंगे एक सूडो कोड यानी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो है जैसे इंग्लिश में इफ़ है, तो इफ़ जो है वो हम इसके रूल है यूज़ करने का, एल्स का भी यूज़ करने का एक रूल है। इनको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। इनको एज एन आइडेंटिफायर हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस आ गया हमारे पास इन दोनों का कि ये आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर वो हैं जो हम खुद से चूज़ करते हैं, और कीवर्ड जो है, ठीक है, इन वर्ड्स को, और ये वर्ड हमें गिवन होते हैं, और इनके मीनिंग जहाँ पे इनको यूज़ करना है वो भी हमें बताए हुए होते हैं, हमने कहाँ पे यूज़ करना है इनको। रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व मीनिंग होते हैं, और हम इसे आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर जो है बिल्कुल इस जैसे नहीं होने चाहिए, कीवर्ड्स की तरह नहीं होने चाहिए, ये अलाउ नहीं होता। तो और ये आइडेंटिफाइड भी हो गया और कीवर्ड्स भी हो गया। ये हमने आई थिंक कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर लिया आपने। ओके।